हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, जिसमें मैं आज डिस्कस करूँगी जीन रेगुलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ लेक ओपेरन एंड ट्रिप्टोफन ओपेरॉन। तो आज इन तीनों टॉपिक्स पे डिस्कस होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जीन रेगुलेशन है। चलिए देखते हैं जीन रेगुलेशन होता क्या है। द ओपेरन इज अ यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। ऑपेरन क्या होता है? ये जीन का एक एक्सप्रेशन होता है, उसका जो यूनिट होता है उसका एक्सप्रेशन और रेगुलेशन होता है। ओपेरन हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैकस मोनार्ड 1961 इन बैक्टीरियम इकोलाई। और जो ओपेरन हाइपोथेसिस है वो किसने दिया था? तो वो दिया था फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैकस मोनार्ड ने 1961 में। किसमें? तो बैक्टीरियम इकोलाई में। In prokaryotes, genes with related function often are present in genetic unit called operon। और प्रोकैरियोट्स में जो जीन होता है वो प्रेजेंट होता है जेनेटिक यूनिट के रूप में, जिसे हम लोग ओपेरॉन कहते हैं। एन ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो देखिए यहाँ पे कि कौन कौन से कंपोनेंट को ये ओपेरॉन फॉलो करता है। तो पहला है स्ट्रक्चरल जीन। दे ट्रांसक्राइब द mRNA फॉर द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। और ये स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है? ये mRNA के लिए अमीनो एसिड का ट्रांसक्राइब करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोमोटर जीन। द प्रोमोटर जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ DNA वेयर द RNA पॉलीमरेज बाइंड्स एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो प्रोमोटर जीन होता है वो क्या करता है? वो RNA पॉलीमरेज को बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। नेक्स्ट है सी नंबर ऑपरेटर। द ऑपरेटर इज अ सीक्वेंस ऑफ बेसेस ऑन DNA एडजेसेंट टू द प्रोमोटर। और जो ऑपरेटर में क्या होता है, जो सीक्वेंस बेस होता है DNA, वो एडजस्ट होता है प्रोमोटर में। नेक्स्ट हमारा रेगुलेटर जीन। द कोड्स फॉर द रिसेप्टर प्रोटीन दैट बाइंड्स टू द ऑपरेटर एंड स्विचेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और जो कोड्स होता है यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन का, वो बाइंड करता है ऑपरेटर को और स्विच ऑफ करता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को। अब है इंड्यूसर। The substance that prevent the repressor from binding to the operator is called inducer. It keeps switch on and transcription continue। तो इंड्यूसर क्या करता है? ये जो रिप्रेसर होता है उसकी बाइंडिंग को प्रिवेंट करता है, और ये जो इंड्यूसर का जो वर्क होता है उसको ये आगे जारी रखता है, मतलब ऑन रखता है, स्विच ऑन रहता है इसमें। और ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो इंड्यूसर के कारण ही कंटिन्यू रहता है। डायग्राम से आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, अगर थ्योरी से समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम है तो यहाँ DNA। अब ये जो रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर जीन है इधर, और इधर प्रोमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ये 4 प्रकार का स्ट्रक्चरल जीन है, A, B, C और D। तो ये प्रोमोटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन, ये दोनों को मिलाने पर ओपेरॉन बनता है। उसके बाद जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो यहाँ mRNA फॉर्म होता है। उसके बाद mRNA का फिर से यहाँ पे आगे होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो फिर ये प्रोटीन A, प्रोटीन B, प्रोटीन C एंड प्रोटीन D में कन्वर्ट हो जाता है। ओपेरॉन आर ऑफ 2 टाइप्स। तो अब हम लोग ओपेरॉन का टाइप्स देखेंगे। पहला है इंड्यूसिबल, दूसरा रिप्रेसिबल। तो यहाँ इंड्यूसिबल क्या है? इंड्यूसिबल में इट टर्न द ओपेरॉन ऑन। इंड्यूसिबल क्या करता है? जो ओपेरॉन होता है उसको ऑन करता है। इट स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और इंड्यूसिबल का ये भी काम होता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता है। इट ऑपरेट्स इन अ कैटाबॉलिक पाथवे। और ये कैटाबॉलिक पाथवे को
ऑपरेट करता है। द लेक ऑपेरॉन इज अ नेगेटिव कंट्रोल इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, और लेक ऑपेरॉन में जो नेगेटिव कंट्रोल होता है वो इंड्यूसिबल के द्वारा ही कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इज द रिप्रेसिबल, इट ट्विंस द ऑपेरॉन ऑफ, और ये क्या करता है, ऑपेरॉन को ऑफ कर देता है। इट स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन स्टॉप होता है। इट ऑपरेट्स इन अ एनाबॉलिक पाथवे, और ये एनाबॉलिक पाथवे में ऑपरेट होता है। द टीआरपी ऑपेरॉन इज अ पॉजिटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल ऑपेरॉन, और यहाँ जो टीआरपी होता है, यहाँ रिप्रेसिबल में टीआरपी ऑपेरॉन जो होता है वो पॉजिटिवली कंट्रोल होता है रिप्रेसर ऑपरेंट की में। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल जो होता है जीन का वो कैसे होता है। तो पहला पॉजिटिव कंट्रोल मैकेनिज्म। In positive control mechanism, the product of the regulator gene is required to turn on the expression of one or more structural gene, the amino acid sequence of enzyme and protein. तो पॉजिटिव कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या होता है, जो रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट होता है वो रिक्वायर्ड होता है टर्न ऑन करने के लिए, और ये यहाँ जो एक्सप्रेशन एक और एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन होता है जो कि अमीनो एसिड सीक्वेंस को ये एंजाइम और प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। एक्टिवेटर एक्टिवेट जीन एक्सप्रेशन, और जो एक्टिवेटर्स होता है वो एक्टिवेट करता है जीन एक्सप्रेशन को। नेगेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म, the product of the regulator gene is necessary to turn off the expression of a structural gene, और जो यहाँ प्रोडक्ट होता है रेगुलेटर जीन का वो टर्न ऑफ होता है स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन में। रिप्रेसर रिप्रेस जीन एक्सप्रेशन, और रिप्रेशन में रिप्रेस करता है जीन एक्सप्रेशन को। अब यहाँ पे ये इस तरह से इस सब का डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पहले रेगुलेटर जीन जब बाइंड हो रहा है तो फिर ये रिप्रेसर में कन्वर्ट हो रहा है, और रिप्रेसर फिर जाके यहाँ रेगुलेटर जीन जो है वो प्रोटीन साइट और स्ट्रक्चरल जीन सब एक साथ जाके बाइंड हो जा रहा है, और फिर आरएनए पॉलीमरेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। ये फिर से यहाँ पे देख सकते हैं, ये उसी का आगे का स्टेप है। ये एक पेज में नहीं आया इसलिए 2 पेज में बनाया गया है इसको। फिर है पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल जीन एक्सप्रेशन। तो अब यहाँ पॉजिटिव कंट्रोल कैसे होगा इंड्यूसिबल और रिप्रेसल जीन एक्सप्रेशन में। आप थ्योरी कम लिखिएगा चलेगा, लेकिन इस तरह से ये जो लेबलिंग है इसका डायग्राम जो है चार्ट बना हुआ इसको ज़रूर बना लीजिएगा। तो वो तो था जीन एक्सप्रेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लेक ऑपेरॉन। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लेक ऑपेरॉन्स क्या होता है। पहला इसका इंट्रोडक्शन, लेक ऑपेरॉन इज अ सेट ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इन इकोलाई। तो लेक ऑपेरॉन क्या होता है, एक सेट होता है किसका, तो जीन का एक सेट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इकोलाई में मेटाबॉलिज्म का लैक्टोज में इकोलाई में।
द लेक ऑपेरॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जैकोब एंड मोनार्ड इन 1961। और जो लेक ऑपेरॉन है इसका डिस्कवर्ड किया था जैकोब और मोनार्ड ने 1961 में। द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज इज एब्सेंट। और जो जीन है वो एक्सप्रेस्ड किया था लैक्टोज का, जो कि प्रेजेंट एंड ग्लूकोज में एब्सेंट, मतलब जो लैक्टोज होता है वो प्रेजेंट होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज एब्सेंट होता है। द ऑपेरॉन इज टर्न्ड ऑन एंड ऑफ इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लूकोज एंड लैक्टोज लेवल्स। और जो ऑपेरॉन होता है वो टर्न ऑन और ऑफ होता है रिस्पॉन्स, जो ग्लूकोज का लैक्टोज लेवल होता है उसके रिस्पॉन्स में। Structural genes of lake operon. It consists of 3 structural genes Z, Y and A and 3 control genes। और इसी को फिर 3 कंट्रोल जीन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला यहाँ पे ए प्रोमोटर जीन जिसको पी से डिनोट किया जाता है, ए रेगुलेटर जीन जिसको आई से डिनोट किया जाता है, और ए ऑपरेटर जीन जिसको ओ से डिनोट किया जाता है। तो ये है स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका, लेक ऑपेरॉन का वर्क कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है। Repressor bands to the operator and prevent transcription of X, Y and A genes। और रिप्रेसर क्या करता है, ये बैंड करता है ऑपरेटर को ट्रांसक्रिप्शन में X, Y, A जीन में। Mechanism of lake operon। The structural genes are responsible for the synthesis of 3 enzyme। और वो एंजाइम है बीटा ग्लाइकोसाइडेज बाय द जीन जेड। और ये जीन जेड के द्वारा होता है। ग्लैक्टोसाइडेज परमिएज बाय द जीन वाई। और ये ग्लैक्टोसाइड परमिएज जो होता है वो जीन वाई के द्वारा होता है। और फिर थर्ड नंबर है थियोग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज, ये जीन ए के द्वारा होता है। When the operator gene is active, the structural gene synthesize enzyme। जब ऑपरेटर जीन एक्टिव होता है तो स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। When lactose is absent in culture medium of E. coli, the repressor binds to the operator gene। और जब E. coli में जो रिप्रेसर जो कल्चर मीडियम जो होता है लैक्टोज एब्सेंट होता है अगर ई कोलाई के कल्चर मीडियम में, तो रिप्रेसर क्या करता है, वो बाइंड करता है ऑपरेटर जीन को। व्हेन द रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर जीन, द आरएनए पॉलीमरेज कांट बाइंड टू द प्रोमोटर एंड कांट अनवाइंड टू द डीएनए फॉर ट्रांसक्रिप्शन। जब रिप्रेसर बाइंड करता ऑपरेटर जीन को, तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो प्रोमोटर को बाइंड नहीं कर सकता और ना ही अनवाइंड कर सकता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ये है इसका डायग्राम। नेक्स्ट है हमारा ये आज का लास्ट टॉपिक ट्रिप्टोफन ऑपेरॉन या टीआरपी ऑपेरॉन। It is the operon is the regulation of transcription of the gene responsible for biosynthesis of tryptophan from कोरिस्मेट। और ये क्या होता है, ये एक रेगुलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है जब जीन का, तो उसमें रेगुलेशन का की तरह होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है और ट्रिप्टोफन के में जो ट्रिप्टोफन से जो कोरिस्मेट जो होता है उसका सिंथेसिस करने में। The TRP operon is present in many bacteria but was first characterized in E. coli। TRP जो होता है ट्रिप्टोफन ऑपेरॉन, ये बहुत सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है लेकिन सबसे पहले ये ई कोलाई में पाया गया था। कॉन्सेप्ट ऑफ TRP ऑपेरॉन।
तो टीआरपी का यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चरल जीन एंड रेगुलेटर जीन। तो रेगुलेटर जीन क्या है? रेगुलेटर जीन आर प्रोमोटर, रिप्रेसर, ऑपरेटर एंड लीडर सीक्वेंस। जो रेगुलेटर जीन है वो प्रोमोटर, रिप्रेसर, ऑपरेटर और लीडर सीक्वेंस का काम करता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन आर टीआरपी-ई, टीआरपी-डी, टीआरपी-सी, टीआरपी-बी एंड टीआरपी-ए। ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। सॉरी, थोड़ा सा स्लैप हो गया इसीलिए ये बहुत आगे चल गया। तो अब यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करना है कि ये TRPA-B-C ये जो दिया वो क्या है। TRPA इट इनकोड्स द एंजाइम एंथ्रानाइलेट सिंथेटेज 1, और ये इनकोड करता है जो एंजाइम होता है एंथ्रानाइलेट सिंथेटेज 1 को। TRP बैंड करता है, इनकोड करता है एंथ्रानाइलेट सिंथेटेज 2 को, और TRPC जो है वो इनकोड करता है एंजाइम N5 फोस्फोफोरिबोसाइल एंथ्रानाइलेट आइसोमरेज एंड आइडोल 3 ग्लाइकोल फॉस्फेट सिंथेटेज को TRP बैंड इनकोड करता है। TRPB जो है वो ट्रिप्टोफन सिंथेटेज B सब यूनिट को बाइंड करता है। TRPA जो है वो इट इनकोड द एंजाइम TRP सिंथेटेज A सब यूनिट, और ये जो TRP ट्रिप्टोफन सिंथेटेज A होता है उसको उस सब यूनिट को बाइंड करता है। रेगुलेशन ऑफ ट्रिप्टोफन ऑपेरोन रिप्रेसर व्हेन ट्रिप्टोफन इज एब्सेंट इन सेल। अगर जब ट्रिप्टोफन एब्सेंट होगा सेल में तो क्या होगा? तो रिप्रेसर जीन इनकोड द रिप्रेसर प्रोटीन विच इज ओरिजिनली इनएक्टिव, और जो रिप्रेसर जीन होता है वो इनकोड करता है रिप्रेसर प्रोटीन का जो कि पहले से ही इनएक्टिव होता है। In the absence of TRP, transcription of a structural gene occur for the biosynthesis of TRP from कोरिस्मेट। और ये क्या होता है? TRP ट्रांसक्रिप्शन में स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो एब्सेंस होने के कारण इसमें बायोसिंथेसिस ऑफ TRP कोरिस्मेटिक होता है। ये है इसका डायग्राम। When tryptophan is high in cell, tryptophan is already high in cell। ट्रिप्टोफन जो वो पहले से ही हाई होता है सेल में। नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफन। और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की मतलब स्ट्रक्चरल जीन में ट्रिप्टोफन का सिंथेसिस करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज नेगेटिव रेगुलेशन, और ये नेगेटिव रेगुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसका डायग्राम है। अब यहाँ एटेन्यूएशन इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली। द ट्रांसलेशन स्टार्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट। तो एटेन्यूएशन क्या होता है? ये जो बैक्टीरिया है उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वो सडनली शुरू हो जाता है अचानक से, और इसमें ट्रांसलेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन के कंप्लीट होने से पहले ही। सॉरी, बाद में होता है। और ये इसका डायग्राम है।
Feedback mechanism of TRP operon. When tryptophan is high in cell, then transcription is a structural gene does not occur. अगर ट्रिप्टोफन जो ऑपेरोन होता है, ट्रिप्टोफन ऑपेरोन, वो सेल में हाई होगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चरल जीन में नहीं होगा. When TRP is absent or very low, then transcription is continue. अगर TRP जो है वो सेल में एब्सेंट होगा या फिर कम होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा. इफ कोरिस्मेट इज लो और एब्सेंट इन सेल देन इट इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन. और अगर कोरिस्मेट जो होता है वो लो या एब्सेंट होता है सेल में तो ये ट्रांसक्रिप्शन का इनहिबिशन करेगा. तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे उत्साह मिले और मैं और भी वीडियोज़ बना पाऊँ. तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.